रिस्पना नदी जो कि कभी देहरादून की जान हुआ करती थी, शान हुआ करती थी, लेकिन ये नदी आज एक गंदे नाले में बदल गई है। वजह यही है कि इसमें हर तरह का सीवर आ रहा है। इसके अलावा कचरा इसमें बहुत ज़्यादा फेंका जा रहा है। इस वक्त ये नदी हुआ करती थी, शायद आपको लगे कि नाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कूड़े का पहाड़ हुआ होता था और जिसको अभी सफाई करने का अभियान चल रहा है। उम्मीद यही है कि इसको जल्द ही साफ़ किया जा सकेगा। इस वक्त ये जेसीबी काम कर रही है। इसका सिर्फ यही काम है कि यहाँ पर ये इसको कूड़ा को इकट्ठा करके ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से भेजा जाता है और लगातार यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है। 30-45 साल पहले यहाँ एक अच्छी खासी नदी बहती थी, लेकिन लगातार शहरीकरण की वजह से इस पर अतिक्रमण होता रहा और इसका कैचमेंट एरिया कम होता गया। हर रिवर का एक कैचमेंट एरिया होता है जिसमें रिवर अपने आप अपने को रिचार्ज करती है, और ना केवल रिचार्ज करती है, कभी जब एक्सेस पानी होता है इसमें तो हमारे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको भी ये दोबारा से इसको रिप्लेनिश करती है। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये इसमें 15-20 मीटर की ये नाले में तब्दील हो गई है, इस पर पुश्तावाल बना के लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और जिस समय बन रहे थे इनको रोका भी नहीं गया। तो आज ये वो रिचार्जिंग वगैरह इसकी पूरी ख़त्म हो चुकी है और ऊपर से इस पर दुनिया भर का कूड़ा और सीवर डाला जा रहा है। इस नदी को अगर जीवित करना है तो इसकी सहायक नदियों को भी जीवित करना होगा और इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, इनकी भी कुछ स्टडीज़ हुई हैं, तो इसकी जो स्ट्रीम्स को रिवाइवल करने की जो योजना है उनको भी बड़ी जल्दी से और त्वरित गति से यदि हम करेंगे तो ये रिवाइव हो जाएगी। सबसे बड़ी इसमें चीज़ है, लेकिन सॉलिड वेस्ट कैसे हटे। मुझे लगता है इसमें 7-8 हज़ार टन इसमें वेस्ट पड़ा होगा ओवरऑल। रिस्पना नदी पुनर्जीवित अभियान के तहत 3 महीने में 130 टन कूड़ा साफ किया गया और जो 525 अवैध इमारतें हैं उनमें से 60 से ज़्यादा हटाई गई। रिस्पना नदी के आसपास अवैध कब्जा हटाने का काम जोरों पर चल रहा है ताकि बची कुची नदी की चौड़ाई बची रहे। इसके अलावा सफाई अभियान भी जारी है ताकि नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। इसके किनारे एक तो अतिक्रमण का इश्यू है, दूसरा साफ़ सफाई का भी इश्यू है। तो मशीन्स के द्वारा रिस्पना में सफाई का अभियान लगातार किया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट या अन्य वेस्ट जो भी है वो नदी से रिमूव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो आबादी नदी किनारे बसी हुई है उससे कूड़ा कचरा ना फेंका जाए, वहाँ पे हमारे द्वारा जाल लगाने का भी प्रस्ताव इसमें किया जा रहा है। दोनों तरफ जाल लगाया जाएगा। जहाँ तक एनक्रोचमेंट का विषय है, इसमें माननीय एनजीटी के भी निर्देश हैं। इसके क्रम में पिछले दिनों एक अभियान चलाया गया था। नदी के पुराने स्वरूप को लौटाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी नदी है उसे पुनर्जीवित करने के लिए सरकार, प्रशासन और एनजीओ भी सभी काम कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट स्पॉट को लिया जो नालापनी चौक है, जिसमें 4 वार्ड का क्रॉस सेक्शन है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़, करीब 17-17 फीट के कूड़े के पहाड़ बने हुए थे। हमने वहाँ से सफाई शुरू की थी और हम रोज़ वहाँ पे जाते हैं और आज 3 महीने हो गए हैं। आज हमारे 91st डे है, समझ लीजिए 91वां दिन है। हमने करीब 130 टन कूड़ा इसमें से हटा दिया है। नाले में बदल चुकी रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। एक तरफ अवैध अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ इस नदी में फैला हज़ारों टन कूड़े को साफ कर कर इस नदी को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। मकसद सिर्फ यही है कि इस रिस्पना नदी को दोबारा से जीवित किया जाए, इसे नदी का स्वरूप दिलाया जाए। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।